हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग. हमें मैचिंग करनी है. दो कॉलम्स दिए हुए हैं और फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, चेंज ऑफ NO2 NO3 इस तरीके से लिखा हुआ है. और कॉलम 2 में लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है, तो आपको ये चेंज बताना है. तो अगर आप ए के अंदर देखोगे तो NO किसमें चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ NO2 NO3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है. तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो. यहाँ पे NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी, आपकी +2. ठीक है, और NO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी कितनी, +5. तो यहाँ 2 से 5 में चेंज आ रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे, जैसे अगर मुझे NO3 की निकालनी है, 3 माइनस में N की निकालनी है, तो इसको X मान लो. ऑक्सीजन की -2 होती है तो 3 ऑक्सीजन की -6 हो जाएगी. और ओवरऑल -1 का चार्ज है तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5. यानी कि नाइट्रोजन पे जो चार्ज है वो कितना है, +5 का चार्ज है. ठीक है, तो कौन सा मैच हो जाएगा, ए का. ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 2 to 5 यानी कि ए का मैच होगा एस के साथ में. ठीक है, ए का मैच होगा एस के साथ में. तो देखो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन भी हट गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है. बाकी क्या करते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं बस. यहाँ लिखा है चेंज ऑफ P4 टू H2PO2 नेगेटिव. P4 और आपका किस में कन्वर्ट हुआ, ये H2PO2 नेगेटिव में. तो देखो P4 अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो ये क्या होगा, 0. क्लियर. अब यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, देखो फॉस्फोरस का H2PO2 नेगेटिव. 2 हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा, फॉस्फोरस का X ले लेते हैं, 2 ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है. तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखो -1 -2 +4. तो ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा. यानी कि फॉस्फोरस का यहाँ पे कितना होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. मैं फॉस्फोरस से क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमें वही एटम कंसिडर करना है जो दोनों साइड में प्रेजेंट हो. क्लियर. तो यहाँ 0 से 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, यानी कि 0 से +1 का चेंज आ रहा है, यानी कि बी का हो जाएगा R. सही लिखा हुआ है. अब इसी तरीके से सी में चेक करते हैं. सी में लिखा है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. सो एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है तो इसका बेसिकली जो मैंगनीज है इसके अंदर चेंज आता है. तो मैं लिख सकती हूँ MnO4 नेगेटिव. KMnO4 में पोटेशियम हटा दो. पोटेशियम क्या स्पेक्टेटर आयन है जो जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस वो है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए. क्लियर. तो एसिडिक मीडियम में आपका जो MnO4 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है. तो आपका MnO4 में मैग्नीज की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट है. और Mn में Mn2 पॉजिटिव में तो ऑब्वियसली +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहाँ पर कितनी है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो चेंज क्या आ रहा है, +7 से +2 जा रहा है, यानी कि सी का मैच होगा पी के साथ. ठीक है, अब डी का क्या है, क्यू एक बार चेक कर लेते हैं. डी में आपका क्या बन रहा है, K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो इसमें जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Cr3 पॉजिटिव के अंदर. तो अगर आपने देखा प्रोडक्ट साइड में +3 में कन्वर्ट हुआ है, तो रिएक्टेंट साइड में क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर आता है इसका +6. तो ये +6 से +3 में जाता है. कैसे निकालेंगे, देखो 2 क्रोमियम का हो जाएगा 2x, 7 ऑक्सीजन का हो जाएगा -14 और ओवरऑल -2 है. तो 2x कितना हो जाएगा, +12 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6. ठीक है, ऐसे निकालते हैं. तो आपका डी का क्या हो जाएगा, क्यू. यानी कि ये करेक्ट मैच दिया हुआ है. तो इस पूरे क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.